नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोके सहस्राणं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 10। और इसमें भी सबसे लास्ट पैराग्राफ है 2 to 4 पेज पे। शेयर नहीं किया अभी। देखो क्या कह रहे हैं। कल प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा चली थी, है ना। इसका सबसे लास्ट लाइन, है ना। नहीं, 2 to 4 पे ही लास्ट लाइन। देखो क्या कह रहे हैं। बात आई थी, ध्यान की भी बात आई थी लास्ट लास्ट में। अंतर्मुख तक वो ध्यान चलता है, ज्ञान की पर्याय और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान, है ना। तो क्या कह रहे हैं, उसमें प्रदेश देखने की आवश्यकता नहीं, जानने में ही नहीं आते प्रदेश, है ना। इतनी पूरी बात हो गई थी प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब देखो क्या कह रहे हैं। जैसा ज्ञायक है वैसा ही दिखता है। अभी शब्दों की बड़ी मुश्किल है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं। कैसा दिखता है, दिखता इतना नहीं। जैसा ज्ञायक का निर्णय किया था, जैसा ज्ञायक का पूर्व में निर्णय किया था, ज्ञान वैसी सत्ता को मानता है ना। देखना किसको कहते हैं, देखना माने ज्ञान की पर्याय। इतना है बस। तो देखो ये बहुत महाभाग्य है कि हमें ये सब लिखा मिल गया है। देखना मतलब ज्ञान की पर्याय। देखना मतलब आंख से देखना है, आंख बंद करके देखना है, देखना ही है मतलब कुछ निर्णय। देखना मतलब निर्णय, डिसीजन, कि मैं एक भिन्न सत्ता हूँ। और मेरी सत्ता कैसी है, ये पूर्व में आगम से निर्णय की करके रखा है। पूर्व से निर्णीत बिल्कुल ऐसा। एक तो देखना मतलब दर्शन के अर्थ में कह रहे हैं, कल ही दर्शन ज्ञान की चर्चा चली थी। दर्शन माने सत्ता मात्र का अवलोकन। एक तो देखना मतलब दर्शन, दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन, सत्ता मात्र का प्रतिभास के। कोई भी पदार्थ हो, दर्शन अर्थात उसमें केवल सत्ता मात्र का प्रतिभास होता है। इसको कहते हैं निर्विकल्प प्रतिभास। दर्शन की पर्याय की ओर से बोलते हैं निर्विकल्प प्रतिभास, मतलब जिसमें कोई भेदों से जानना नहीं होता, बस सत्ता मात्र, ये निर्विकल्प, है ना। निराकार प्रतिभास, और उसके बाद जब ज्ञान होता है तो उसको सविकल्प प्रतिभास, दोनों ही प्रतिभास हैं। ठीक है, दर्शन में भी और ज्ञान में भी सविकल्प प्रतिभास, साकार प्रतिभास इत्यादि नामों से पुकारते हैं। बस जानना ही मतलब देखना। जानना कैसा, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय। मतलब जैसी वस्तु है वैसा निर्णय होना, इसका नाम है जानना। ख्याल में आई बात। दर्शन की बात तो अलग रही, लेकिन ज्ञान ने देख तो लिया आत्मा को। और क्या देखना है, देखना मतलब कि उसका डिसीजन, वस्तु कैसी है, वैभवशाली है, उसकी सत्ता है, ऐसा ज्ञान की पर्याय से निर्णय किया। क्योंकि ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान पर्याय का सत्ताधारी कोई ना कोई वस्तु में हूँ, और कोई ना कोई नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव नामक वस्तु हूँ। ज्ञान है तो ज्ञान की सत्ता को धारती हुई वस्तु है।
इसी का नाम है ज्ञायक को देखना, और कोई और प्रकार से देखना नहीं। ठीक है। ये आकार नीचे भी कहेंगे, ये आकार, ज्ञायक का आकार, ज्ञायक का आकार मतलब ज्ञायक का स्वरूप, ज्ञायक का स्वरूप निर्णय किया, उसका नाम है ज्ञायक का आकार। ऐसा है ना। कोई ना कोई वस्तु मैं हूं, और वो जगत के जड़ पदार्थों से बिल्कुल अलग प्रकार की है, डिफरेंट टाइप की है। इस विश्व का पारमार्थिक तत्व हूँ। जब उसकी ऐसी महिमा जानता है, तब ज्ञान वहीं चला जाता है। और ठीक, फिर से सुनो, और ठीक जैसा निर्णय किया था, वैसी की वैसी अनुभूति हो जाती। आपका बार बार चर्चा चल रही है, आपका निर्णय अपने बारे में, अर्थात आत्मा के बारे में, अपने बारे में एकदम सही निर्णय। कैसा निर्णय? सिद्धों जैसा निर्णय। ऐसा निर्णय पूर्व में होने पर ही वैसी की वैसी अनुभूति होती है। निर्णय में गलती है तो अनुभूति नहीं हो सकती। किसी से रिलेटेड है वो, द्रव्य गुण पर्याय। समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई धनवान व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो करोड़पति है, तो उसके पास जितना धन है, वैभव है, वो सब मिलाकर करोड़पति है ना। उसके पास ज्वेल्स ज्वेल्स भी है, उसके पास सोना भी है, चांदी है, दूसरे सामान भी है, सबको मिलाकर वो करोड़पति है। तो वह जिस समय अपने आप को करोड़पति मानता है, उस समय उसे कौन सी चीज दिखाई देती है? अच्छा, मेरे पास घड़ी है, ओ मैं करोड़पति हूँ, ऐसा। कि सबको मिला के करोड़पति। समझ में आई बात? अभेद अनुभूति होती है कि अच्छा, आज मैंने सेट पहना है डायमंड का, हाँ मैं करोड़पति हूँ। एक एक चीज से करोड़पति है। अच्छा, आज तो खीर बनी है क्योंकि मैं करोड़पति हूँ। ऐसा होता है क्या? अभेद अनुभूति होती है। उसको निर्णीत है पहले से। क्या पहले से? कि मैं ऐसा वैभवशाली हूँ। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं। उसे कौन सी चीज दिखाई देती है? कोई नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसने पहले निर्णय कर लिया है कि ये सब मेरे पास। तो पहले निर्णय की पूरी बार बार जोड़ डाल, है ना। ऐसा निर्णय किया तो जानते समय केवल आनंद की प्रवृत्ति होती है। और यदि उसमें से कोई एक वस्तु अगर दिखाई दे, तो फिर वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, उसी वस्तु के विकल्प खड़े हो जाएंगे। क्या बोला? जैसे वो करोड़पति है ना, तो करोड़पति के आनंद के काल में कौन सी पर्टिकुलर वस्तु को देखता है? अभेद का आनंद है बस, दिखता कुछ नहीं और आनंद है। और जब पर्टिकुलर को देखेगा, एक बात है, मेरी घड़ी बहुत अच्छी है, वाटर प्रूफ है, जर्क प्रूफ है, ऑयल प्रूफ है, तो फिर घड़ी के विकल्प खड़े हो जाएंगे, फिर वो आनंद चला जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे ऐसे ही यदि पर्टिकुलर किसी गुण की याद आ गई, तो वो उस भेद के विकल्प भेद में विकल्प खड़े हो जाएंगे। अनुभूति में प्रदेश, आकार, तो ये एक व्यंजन पर्याय की बात हुई फिर। ये तो पर्याय दृष्टि हो गई, कल बोला था, है ना। तो किसी पर्टिकुलर के विकल्प नहीं। ओहो, मैं तो अनंत गुण संपन्न महिमावान वस्तु हूँ। और ये चर्चा बहुत हो गई बार बार कि ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि गुणों का भाव भाषण निर्णय होता है।
कोई करे नहीं, सुन के छोड़ दे, वो उसका मैटर है। और जो गंभीरता से विचार करता है, अपने हित के लिए सोचता है। ख्याल में आई बात? तो फिर तो बात बन जाती। यदि तीन गुण समझ में आ रहे हैं तो अनंत समझ में आते हैं, क्योंकि हम छद्मस्त हैं। हमें तीन गुण की का प्रतिभास हो रहा है। भगवान ने अनंत बताए हैं, अनंत को जानने की हमारी सामर्थ्य है नहीं। नहीं होने पर भी हमें भगवान का विश्वास है कि हमारे अंदर अनंत गुण है, और उसको गिनना नहीं पड़ता अलग अलग से। और जब स्वरूप समझेंगे पहले, अनुभूति से पहले स्वरूप समझेंगे, तो फिर एक एक गुण का स्वरूप समझेंगे। त्याग उपादान शून्य शक्ति का क्या काम है? अस्तित्व वस्तु धर्म युगल का क्या काम है? तो इन भेदों में विकल्प खड़े रहेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा। भाव शक्ति का क्या काम है? भाव शक्ति कैसी है? वीर गुण कैसा है? उसकी पर्याय में क्या काम होता है? तो ये जानने के समय, अपने वैभव को समझने के समय, अनेक विकल्पों से वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है। और निर्णय हो गया वन टाइम, फिर वो वापस नहीं दोहराए जाते। ख्याल में आ रही है बात? फिर तो अभेद का आनंद होता है। और फिर कोई विकल्प आ जाए किसी पर्टिकुलर गुण का, तो आ जाए तो विकल्प खड़े होंगे, लेकिन निर्णय में वो ज्ञायक बसा है। ऐसे अनंत गुण। ख्याल में आ गई बात? अज्ञान दशा में भी अपन क्या करते हैं, क्या मानते हैं? अपने आप को करोड़पति मानते हैं। करोड़पति मानते हैं तो ये तो पहले निर्णय कर चुके, क्या कि क्या क्या है अपने पास, है ना? ये तो ज्ञान के विकल्पों के द्वारा पहले निर्णय हो चुका। ज्ञान के विकल्पों के द्वारा पहले निर्णय हो चुका, है ना? सरल ही बात है, एग्जाम्पल की क्या जरूरत नहीं है। तो भी लड़की के लड़का देखने जाते हैं तो बताएंगे, अरे उनकी पता है 4 फैक्ट्री है, एक उनका पुराना घर है, एक उनका नया घर है, उनके घर में इतने लोग रहते हैं, इतने नौकर काम करते हैं। तो ये सब क्या चल रही है? भेदों से। पूरी पूरी क्या चल रहा है? भेदों से पूरा निर्णय किया जाता है। फिर निर्णय होने के बाद क्या कहते हैं? अरे उनके पास है ना I-20 है, इसलिए वे करोड़पति हैं। ऐसे थोड़ी। सबकी अभेद महिमा। ऐसा यहाँ पे क्या है? तो पहले तो सविकल्प के द्वारा, अनेक विकल्पों के द्वारा निर्णय होना ही चाहिए। टोडरमल जी ने तो बहुत सारी बातें की हैं, क्वेश्चन उठा उठा के, कि साहब हमें इन विकल्पों से क्या लेना देना, 7 तत्वों से क्या लेना देना, हमें तो बस एक आत्मा हो, बस हम तो एक, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, बस। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। अजीब को जानना पड़ेगा, आश्रम को, बंध को, संवर को, निर्जरा को, मोक्ष को, तभी तुम आत्मा जान सकोगे। नहीं तो शरीर को आत्मा मानते रहोगे, आश्रम को आत्मा मानते रहोगे। इसलिए विकल्पों के द्वारा ये भेद रूप 7 तत्वों का निर्णय होना ही चाहिए। तभी हम कह सकते हैं इनसे भिन्न मैं परमात्मा हूँ। क्या बोला? इनसे भिन्न मैं परमात्मा हूँ, ऐसा। तो कह रहे हैं सब पदार्थों का समग्र समुदाय मैं हूँ, ऐसा जानकर अनुभूति होती है। पहले भेद निर्णय के अनुसार जब अनुभूति होती है तो उन सब पदार्थों का भेद किए बिना सब पदार्थों का समग्र समुदाय मैं हूँ ऐसा जानकर अनुभूति होती है। अपने को वो विचार करते ही आनंद भी होता है। वो तो लौकिक बात है, लेकिन लौकिक बात में भी इतनी सच्चाई है ना, कि वहां किसी पदार्थ के आकार प्रकार का हम अनुभव नहीं करते, सबके समुदाय रूप
मैं एक छत्र सबका स्वामी हूँ, बस इतना जानता हूँ। और आनंद की तरंगें उठती हैं। ये तो लौकिक विकल्पात्मक बात हो गई। हाँ पे भी कोई पर्टिकुलर वस्तु को देख के तो नहीं कहते मैं अमीर हूँ। समग्र टोटल। ऐसे ही यहाँ पर समग्र टोटल। टोटल। देखो, वो रोज रोज ऐसे याद आ जाती है ना। बात तो ये है, भाई साहब बोल रहे हैं कि निर्णय करना पड़ेगा बस चीजों का। कौन करेगा निर्णय? कौन करेगा निर्णय इन बातों का? जो चाहो अपनो कल्याण, ताही सुनो भवि मन थिर आन। फॉर्मेलिटी से नहीं, प्रेशर से नहीं, इन्फ्लुएंस में नहीं, कुछ नहीं होना जाना। अब क्या करें, फोन आते हैं, क्लास में आया करो तो आ जाते। ऐसे थोड़ी कुछ होना है। अरे ये मेरे कल्याण की बात है। मुझे अब देखो, बाहर में जा जाके दुख, जानबूझ कर जाके दुख देखो, विचार करो ऐसे दुख चाहिए कि नहीं चाहिए। शुतुर मुर्ग बनकर नहीं जियोगे, हम बने, हमें कुछ नहीं होएगा। ये तो यही गरीब है, ये तो यही बीमार है, ये तो इनका ही अपयश हो रहा है, तो इनका ही होएगा, हमारे साथ तो कुछ नहीं। हम तो बस खाओ पियो मौज करो, पैसा कमाओ, लड़ो झगड़ो, इसकी उसकी बुराई करो, थोड़ी देर टाइम पास। और सबसे बढ़िया साधन व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस, ये बोलो। समझ में आ गई बात? बोलो कितने सीरियस है हम अपने लिए। वो कह रहे हैं संग और साथ। डिसीजन करो, क्या संग जाएगा और क्या साथ जाएगा। जिसकी वजह से दरानी जेठानी में झगड़ा होता है ना, भाई भाई में लगा लो, पड़ोसी अड़ोसी में, कोई भी लगा लो, सास बहू में, जिस चीज की वजह से झगड़ा होता है ना, वो वस्तु तो इधर ही रह जाती है। वो 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 क्लेश उसी समय दुखी दुखी होता है, उस क्लेश से उसी समय दुख होता है। और क्लेश से जो कर्म बनते हैं वे साथ जाते हैं। समझ में आ रही है फिलोसफी? वे सब साथ जाते हैं। क्लेश से बंधने वाला कर्म साथ जाता है। फिर उदय में आता है, फिर आज तो संगी पंचेंद्रिय तो हाथ मुंह चला सकता है, और असंगी हो जाता, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री हो जाए तो फिर तो एकांत सहन करना है, बस एकांत। विचार करो बहुत गंभीरता से। एक तो मुझे हाथ जोड़ के सब लोगों से ये इतना नम्र निवेदन है, मेरे को हाथ जोड़ गए कि जितने भी लोग हैं जो अपने को स्वाध्यायी कहते हैं, स्वाध्यायी समझते हैं, वे अपने स्टेटस पे ऐसा कोई फोटो नहीं लगाएं अपना खुद का कि जो एक मुमुक्षु के लिए योग्य नहीं है। समझ में आ रही है? ऐसी ड्रेस में फोटो, गलत ड्रेस में फोटो, सिर खुला हुआ फोटो, पति के साथ हाथ में हाथ पकड़ के फोटो। समझ में आ रही है बात? क्या लक्ष्य है हमारे, बोलो? क्या दिखाना, क्या है, ये समझ में नहीं आती है। क्या चीज दिखानी है और किसको दिखानी है? बहुत खतरनाक बात है। हम तो ऐसे सुन के छोड़ देते हैं। जैसे जैसे चंदन वाला की स्टोरी है ना, हमें कुछ भी नहीं लगता। बोलो, चंदन वाला को बेच दिया गया, वहां से वहां बेच दिया, वहां से वहां बेच दिया, वहां से वो सेठ जी ले गए, वहां पे इतनी परेशानी। अब वहां रखो अपने घर के भोले बच्चे को,
अपने घर के बच्चे को रखो और फिर विचार करो कि हमारी बच्ची को कोई उठा ले जाए। सोचो, जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे। ये जितने भी अभी मारीची का जीव, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर हुआ और मारीची अवस्था में बात नहीं मानी, इतने भवों तक रुला, तो उतने भवों में कितनी बार वैश्या बना, एक इंद्री में गया, निगोद में भी जाना पड़ा। तो काल कैसे निकलेगा इतना लंबा? सागर कैसे निकलेंगे? सागर, सागर तो नरक में मैक्सिमम 33 और ऊपर 33, और बाकी काल अनंत काल किधर जाए? समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीरता से विचार करो। ये वैश्या कौन बन जाता है? दिखाने का भाव है ना, बहुत दिखाना, दिखाना दिखाना। देखो, जब तक समझ नहीं थी, कर्म तो तब भी बन रहा था, ज्यादा बन रहा था, लेकिन अब समझ के बाद लक्ष्य क्या है हमारे, बोलो? ख्याल में आ रही है बात? बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए। और अभी भी जो कमियां हैं, तो उन्हें कमी महसूस करो, स्टेटस सिंबल नहीं। क्या कहा? बोला अब नहीं, तो वो कमी एकदम नहीं छूटती, घटते हुए मिटती है। लेकिन पहले गलती को गलती तो मानो, गलती को गलती तो मानो। समझ में आई बात? एकदम नहीं मिटेगी, देखो धीरे धीरे मिट जाएगी। तो गलत को सही नहीं मानो, ऐसे बहुत गंभीरता से विचार करना। और सुनो, ऐसी आवाज भी आती है, हम कोई डांटते हैं, उनसे कह के देखो, उनसे कह के देखो। अरे पागल, तेरा कोई हितैषी है तो तुझे टोकता है, और मिथ्या दृष्टि को अहितैषी लगता है। जिसको टोका नहीं जाता ना, उसका हितैषी नहीं है कोई। क्या बोल रहे? जिसको टोका जाता है वो उसका हितैषी होता है। ये विचार करना बहुत गंभीरता से, इतना बड़ा तत्व निर्णय करने चले हैं हम। ठीक है, बीच में याद आ गई बात तो कहने का भाव हुआ। क्या कह रहे हैं? क्या बात चल रही थी? हाँ, है ना, ये टॉपिक हो गया अपना। समय की बात चल रही थी, ये बात चल रही थी कि जो चाहो अपनो कल्याण, यहाँ से बात चल रही थी। ना कल्याण चाहते हो तो ये विचार करो कि ये इन भावों का क्या फल है। सीख रहे ना अपन चिन्हवाणी से, चारों योग सीख रहे ना, करणान योग सीख रहे ना, कि भैया एक एक परिणाम से कैसा कर्म बनता है। संग और साथ की बात आई थी कि जिस जिस संग के कारण वे परिणाम होते हैं, वे सब इधर ही छूटते हैं। साथ देखो क्या क्या जाएगा। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र साथ लेके जाना है कि रत्नत्र साथ लेके जाना है, या विपरीत कर्म बांध के भी साथ जाने हैं? सोचो गंभीरता से, बहुत गंभीरता से। ख्याल में आ रही है बात? जो जो कुछ भी गलत अब महसूस हो रही है कि नहीं, हाँ ये मेरे से मिसिंग है, तो उस पे विचार करो। यही सामायिक है, उस पे विचार करो। क्या विचार करो? कि ऐसी गलती द्वारा नहीं, तो भी हो जाएगी, तो भी हो जाएगी, फिर विचार करो, धीरे धीरे घटते घटते मिट जाएगी। लेकिन हम विचार ही नहीं करेंगे, हम अंधे होकर जिनवाणी पढ़ रहे। हमें तो सुना दो रोज दिन,
सुबह शाम सुन लो, गुरदेशी का प्रवचन सुन लो, भाई सुमन जी भाषा का प्रवचन सुन लो, पंडित जी का सुन लो, लेकिन हम करेक्शन कुछ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। अगर हम उनके प्रवचन नहीं सुनेंगे तो उनको फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे? तो हमें तो उनकी चिंता है, उनके फॉलोअर की। समझ में आ रही है बात? अपना सोचो, अगर हमारी थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसी की वैसी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिस देह के चलते बुरा लगता है ना, वो देह इधर ही छूट जाएगी। क्या बोला? जिस देह के चलते बुरा लगता है वो देह यहीं छूट जाएगी। तुम नहीं हो वो। मैं जो हूँ वो कैसा हूँ? अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मानो तो, मत मानो तो। मानो तो शरीर नहीं है, और नहीं मानो तो भी शरीर नहीं है। है तो है ही नहीं। जैसी आत्मा सिद्धों की वैसी आत्मा हमारी। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल से भी फर्क नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में फर्क नहीं है। और जो फर्क है वो विशेषों का है, आश्रय बंध और मोक्ष का। कितना फर्क है? इधर इधर आश्रय बंध और उधर मोक्ष। वो एक समय की पर्याय है। कितने समय की है? उनका मोक्ष भी एक समय का, और यहाँ आश्रय बंध भी एक समय का। और समस्या ये है कि एक समय फिर एक समय फिर एक समय फिर एक समय फिर एक समय होते होते अनंत काल बीत गया। क्या? इस एक पर्याय में भी एक एक सेकंड पे बल्ब नहीं जला है, अगले एक सेकंड पे बल्ब नहीं जला है, फिर अगले पे नहीं जला है। सो अपन कह रहे हैं भैया 100 साल का अंधेरा है। अंधेरा 100 साल का होता है? एक समय का अंधेरा है। जिस सेकंड पे स्विच ऑन करे, उसी सेकंड पे 1000 साल का अंधेरा दूर हो जाए। अंधेरा 1000 साल का होता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। इसलिए हम और सिद्ध भगवान कैसे हैं? एकदम कॉन्फिडेंस से बात करो। द्रव्य गुण पर्याय तीनों से समान है। तीनों से समान। प्रदेशों से समान है। गुणों से समान है, शक्तियों से समान है, धर्म युगल से समान है। और जो असमानता है वो तो ऊपरी जान, ऊपरी 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 है। छोटा सा बच्चा जन्मा है वो, और जो उसका पिताजी राज सिंहासन पर बैठा है वो, दोनों में क्या अंतर है? अभी जन्मा है, 2 मिनट हुए बस। 2 मिनट बाद जन्मा बालक, और उसका पिता जो राज सिंहासन पर बैठा है, दोनों में क्या अंतर है? बोलो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। जबकि इसको कुछ होश नहीं, ये कुछ नहीं जानता। सुसु पोटी, खाना पीना, चलना फिरना, वो चलाना, व्यापार चलाना, ये राज चलाना, कुछ भी नहीं जानता। तो भी राजपुत्र है। कौन है? राजपुत्र। राजपुत्र के साथ कैसा बिहेव होता है? राजपुत्र के साथ कैसा बिहेव करेंगे? है पागल, सुसु कर दी, ऐसे झटक देंगे राजपुत्र को। कर देंगे? कर सकता है कोई ऐसा राजपुत्र को? और ये सिद्धों का पुत्र, इसको राजपुत्र बड़ा है कि सिद्ध का पुत्र बड़ा है? बोलो। राजपुत्र बड़ा होता है कि सिद्धों का पुत्र बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? कैसे ट्रीटमेंट खुद के साथ में, अपने साथ में कैसे ट्रीटमेंट? सोचो, बहुत गंभीरता से विचार करो। छोटी 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 चीजें, मेरा स्वरूप नहीं। समझ में आ रही है बात? बहुत विचार करना, बहुत अच्छे से बढ़िया से एक आवाज निकले। क्या? मैं सिद्धों का पुत्र हूँ। ऐसा ठीक है।
भाव शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान जैसा है, लो। इसलिए करिए इतनी सारी बात। भाव शुद्ध ज्ञान कैसा है? छोड़ो ये फालतू बात है। हाँ ये तो निश्चयवास है, ये तो। अरे निश्चय, निश्चय का अभ्यास है ये। निश्चय का अभ्यास है ये, अभ्यास। ठीक है। इस प्रकार आत्मा के प्रदेश दिखाई न दें तो भी अनुभूति में कोई अंतर नहीं आता। जो अनुभूति इस छद्मस्त को, जो अल्प ज्ञान वाला है, जिसको केवल ज्ञान नहीं है, रूपशम ज्ञान है, कम विकास वाला ज्ञान है, अनुभूति शुद्ध ज्ञान में होती है। आगम में मति ज्ञान भी लिखा है, लेकिन मति ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं उसको। जब अनुभूति होती है तो उसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान होता है। उसमें आत्मा के प्रदेश दिखाई न दें और फिर भी जो अनुभव हुआ, उसमें आत्मा आनंद की उत्पत्ति ठीक वैसे ही होती है जैसे भगवान सिद्ध को होती है। कैसी अनुभूति होती है चौथे गुण स्थान में? जैसे भगवान को होती है, उनको होती है। अब सुनो, अनुभूति के नाम पे फिर से, अनुभूति के नाम पे फिर हमें वो आनंद, फिर वो कुछ 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 दिखता है। अनुभूति होती है मतलब ज्ञान होता है। वे केवल ज्ञान से अपने को ध्रुव देख रहे, ये अल्प ज्ञान से ध्रुव देख रहा, हो गई ना समान अनुभूति। अनुभूति समान हो गई, नहीं हो गई? नहीं, वो आनंद तो वो थोड़ा आया थोड़ा। आनंद की भी तो अनुभूति हो गई ना। ख्याल में आ रही बात? अनुभूति मतलब ज्ञान, अनुभूति मतलब ज्ञान। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति, है ना। भगवान अरे केवली अरिहंत। ये ये बात मैंने और ज्यादा विशेष खुलासा नहीं करा, समझ में आ गई बात? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाली। आगम में मति ज्ञान से होती है ऐसा भी कहते हैं, शुद्ध ज्ञान में वो शुद्ध ज्ञान से होती है ऐसा भी कहते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं। ख्याल में आ रही बात? हमने चम्मच से रसगुल्ला उठाया, मुंह तक ले गए। अब तो अंगूठा जो वाली उंगली से ले गए कि अंगूठा ये वाली उंगली से ले गए, कि ये वाली अंगूठा और जो वाली उंगली, कि ये दो उंगली, अरे कोई से भी ले गए। समझ में आई बात? अच्छा ये तो नक्की है, ये तो नक्की है बात। क्या नक्की है? कि दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो नक्की है। तो दर्शन उपयोग भी कह दो तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। एक बात। दूसरी बात, पहले तो नए, पहले तो नयों का पक्ष ही होता है, और नए तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान की पर्याय नहीं है नए। क्या बोला? हेतु दे रहे हैं आपको। नए किसकी पर्याय है? शुद्ध ज्ञान की, मति ज्ञान की नहीं। तो वो पहले शुद्ध ज्ञान में बात आती है, मैं ऐसा हूँ पूरा, अवग्रह इहा अवाय धारणा आदि होते होते फिर वो शुद्ध ज्ञान में जाता है। और शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो उस शुद्ध ज्ञान से अनुभूति हो जाती है। मति ज्ञान भी कह दो, कोई समस्या नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा। अभी देखो, भगवान केवली अनंत, वे भी आत्मा के प्रदेशों को देखते हैं, और भगवान सिद्ध भी आत्मा के प्रदेशों को देखते हैं, लेकिन उनके आनंद में कोई अंतर नहीं। मुझे ये वाली बात कैसे याद आ गई उंगली और रसगुल्ला की, कि एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी तो आदरणीय प्रदीप सर से बहुत ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा था, तो मैं बोल रही थी नहीं सर, फिर ऐसा होता है, फिर मति ज्ञान में तो अवग्रह होएगा, फिर वस्तु दिखेगी, प्रदेश दिखते नहीं, ऐसा बहुत ऐसा डिस्कशन हो रहा था। तो फिर वो लास्टली यही बोले, देखो, दो उंगली से रसगुल्ला खाओ कि तीन उंगली से खाओ, अब इतनी सूक्ष्म चर्चा है कि तुम्हारे ज्ञान का विषय है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान।
कब मति ज्ञान हुआ, कब श्रुति ज्ञान होगा। अरे आनंद करो, मजे करो बस। ये दृष्टांत उनने ही दिया था उस टाइम, बहुत दिन पहले की बात है, वो मुझे याद आ गया है। मति ज्ञान से होती है तो क्या फर्क पड़ेगा, और श्रुति ज्ञान से होती है तो क्या फर्क पड़ेगा। है ना, ऐसे अभी रामायण गए थे ना, तो जो भैया साथ में आए थे लौटते में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली। देखो, उनसे प्रश्न किया कि भाव आशा और भाव बंध में क्या अंतर है ना। तो वे लास्टली वे भी ऐसे ही बोले, देखो ये सूक्ष्म पर्याय हैं, बहुत अंतरंग में जाए, अपन तो प्रयोजन भूत पे ध्यान रखो कि आशव दुकार घनी, ये शब्द थे। तो कब किससे क्या सीखने मिल जाता है। क्या बोला, ये आश्रव है कि इतना आश्रव है, ये कम है कि ज्यादा, ये भाव, ये आश्रव है कि ये बंद है, और कब पर्याय बदल जाएगी, कब आश्रव कहलाएगी, कब बंद कहलाएगी, समझ में आ रही है बात। मूल बात तो ये है कि ये दुख रूप है। मूल बात तो ये है, प्रयोजन भूत बात तो ये है कि ये दुख रूप है, ये बंद रूप है। इसका लक्ष्य यही मैं हूं, मैं करता हूँ भोगता हूँ, इसका फल निगोद है। ये प्रयोजन भूत सीखना जरूरी, समझ में आ रही है बात। बहुत सूक्ष्म पर्याय हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है ये बात। तो क्या बोल रहे हैं, प्रदेश नहीं दिखते, केवली परमात्मा को देखते हैं तो भी आनंद में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह इसके आनंद में और भगवान अरिहंत स्थिति के आनंद में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं। जो अतीन्द्रिय आनंद चौथे गुण स्थान में वाले सम्यक दृष्टि को होता है, वह बस वही अतीन्द्रिय आनंद भगवान अनंत को अपने आप को ज्ञायक मानते हुए, और सिद्ध भगवान को भी अपने आप को ज्ञायक मानते हुए ठीक वही आनंद होता है, वैसा ही आनंद होता है। ये भी अपने को आनंद ज्ञात समझता। अरे कितना बड़ा भ्रम निकल गया, मैं अपने को शरीर समझ रहा था, मैं पत्नी बच्चों वाला समझ रहा था। कितनी बड़ी गलती हो रही थी, मैं ये हूं ही नहीं। अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप ही निकला, कभी नाश नहीं होगा। कौन रह जाएगा साथ में, पत्नी बच्चे दुकान मकान, कौन जाएगा। ये संग है कि साथ है, संग तो छूट ही जाएगा। ओहो मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल सब साथ जाएंगे। और ये जो मुझे निर्णय हुआ है, ये निर्णय साथ जाएगा, ये जो आनंद है ये साथ जाएगा। समझ में आ रही है बात। पूरे भ्रम के बादल छूट गए। देखो लोक में भी मिसअंडरस्टैंडिंग मिटती है ना दो लोगों के बीच में, तो रिलैक्स हो जाते हैं। हो जाते नहीं जाते। अरे हम तो ये समझ रहे थे आपने हमारे बारे में ऐसा कहा। नहीं, हमने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहा, कि हमने तो सुना है, हमने तो आगे वीडियो क्लिप सुनी है, जो कुछ भी। अब ध्यान से सुनो, देखो हमने ऐसा 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 कहा, उसमें कोमा लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। छोटे छोटे कोमा फुल स्टॉप में मिसिंग हो जाती है, नहीं हो जाती। रोको, मत जाने दो। तुमने हमसे बोला था मत जाने दो, मत जाने दो, मत जाने दो। अरे नहीं, हमने बोला था रोको मत, कोमा जाने दो। अच्छा आपने ये बोला था जाने दो, हम तो ये समझ रहे थे आपने बोला था रोको मत जाने दो। समझ में आ गई बात। तब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, अरे ये तो हमारे हितैषी हैं। तो कैसे हो जाती है प्रसन्नता, ऐसे यहाँ पे फालतू में ही बोल रहे हैं हम सर, ये लेना ना देना। और मोह की भी तो कैसी विडंबना है कि वो प्रत्यक्ष दिखता है कि शरीर छूटा, संयोग छूटे, प्रत्यक्ष। तो भी ऐसा समझ के जाता है कि मैं तो 1000 साल वाला हूँ। कितने साल वाला हूँ,
सामान 100 बरस का है, पल की खबर। अब चक्कर क्या है, ये सारी बातें सुन के एक उल्टा मामला भी चलता है। निर्णय नहीं करेगा मैं कौन हूँ। फिर यही, फिर वो औदिक भावों में सही बात है, अब अपन ज्यादा कुछ नहीं खरीदेंगे, क्या पता कब मर जाए, देह छूट जाएगी, इतना परिग्रह जाएगा। अब तो भैया अपन ऐसे ही खा लेंगे, अब तो भैया अपन ऐसे ही बोलेंगे, भैया कोई से ज्यादा मतलब नहीं, इस डायरेक्शन में चला है। ये भी मोह की ही महिमा निकली। समझ में आ रही है बात। जंप इधर नहीं लगेगी। क्या बोला? इस साइड में नहीं लगेगी जंप। वो सारे औदिक भाव हैं सारे के सारे। मैं परमात्मा हूँ, सिद्धों जैसा हूँ, बात ये चल रही। जब पूर्ण ज्ञान होता है तो फिर जगत के सभी पदार्थ सब दिखाई देते हैं। इसी तरह आत्मा के प्रदेश भी दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं मतलब निर्णय। लेकिन वो प्रदेशों में मुग्ध तो नहीं होता, प्रदेशों की याद भी नहीं आती भगवान को, ये ऐसी याद जैसे केवल ज्ञान हुआ, पहले ये देखो प्रदेश कितने हैं। ऐसी चल रही थी वेदन वेदन, है भी कि नहीं निकले, देखे गिनो, चलो 1 2 3 4, असंख्यात, पूरे असंख्यात ही निकले, सही है। समझ में आई बात। याद ही नहीं आती प्रदेशों की, ये कह रहे हैं बाबूजी, ऐसा कह रहे हैं जैसे ये मिल के आए हैं केवली परमात्मा से। क्यों, आपको याद आई कि नहीं आई? कि नहीं, हमें तो नहीं आई याद। प्रदेश कौन दे गया? कौन दे गया? हम तो मजे आ रहे हैं बढ़िया। पूरा लोगा लो जल रहा है। अनंत गुण शक्ति, पूरा राग मिट गया है। समझ में आई बात। ऐसे सिद्ध भगवान को तो अनंत अनंत काल तक उन प्रदेशों की याद ही नहीं आती। बाबूजी आपको कैसे पता? कह रहे हैं हमें ऐसा पता कि तुम बनोगे तब देखना। प्रदेशों की याद आएगी तो ये लॉजिक से बोल रहे हैं, युक्ति से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रदेशों की याद आएगी तो एक अंग की याद आएगी। वो आत्मा का एक अंग है। एक अंग मतलब एक पर्याय है, ऐसा है ना। अर्थात आत्मा के एक अवयव की याद आएगी। इसलिए वो प्रदेश देखते हुए भी वो नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में तो मात्र जैसे इस सम्यक दृष्टि को देखो, अब उनकी रिजेम्बलेंस कर रहे हैं सम्यक दृष्टि से। सम्यक दृष्टि की रिजेम्बलेंस कर रहे हैं उनसे, जैसा तुझे आनंद है वैसा ही आनंद उनको है। अब क्या कह रहे हैं, जैसे तूने गायक देखा ना वैसा ही वो देख रहे हैं। देखो समझ में आई बात। क्या बोल रहे हैं देखो, ज्ञान में तो मात्र जैसे इस सम्यक दृष्टि को ज्ञायकाकार उपयोग था, उसी तरह केवल ज्ञान ज्ञायकाकार होकर उसका अनुभव करता है। जैसा सम्यक दृष्टि को हुआ वैसा उनको, जैसो उनको आनंद वैसा हमको। अब ज्ञायकाकार मतलब वही गायक का निर्णय। आकार बकार डिजाइन डिजाइन वगैरह नहीं, डिजाइन नहीं देखना, आकार मतलब। अब करा क्या जाए, वस्तु स्वरूप अमूर्तिक है, और अमूर्तिक को मूर्तिक से बतलाना बहुत मजबूरी है। तो दर्पण बत दिखाते हैं फिर। ये देखो जैसे दर्पण में मोर झलक रहा, तो मोर का आकार प्रकार रंग रूप सब दिखाई दे रहा। तो आकार का मतलब ज्ञेयाकार ज्ञायकाकार, ज्ञानाकार, आकार 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 शब्द आ रहा है। तो आकार मतलब जैसा चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रंग रूप डिजाइन दिखती है ना, तो यहाँ रंग रूप डिजाइन की बात नहीं है। यहाँ आकार मतलब स्वरूप। स्वरूप, मेरा स्वरूप गायक ही है, बस। सम्यक दृष्टि ने क्या समझा, मेरा स्वरूप गायक ही है, मैं शरीर नहीं। मेरा स्वरूप गायक है, अनादि अनंत। ओ रिलैक्स हो, मरता है। कोई चीज घटे बढ़े सिर्फ झलकती थी,
मेरी तेरी होती नहीं, इसका नाम है ज्ञाया का कार्य। अस्ती नास्ती से दोनों तरफ से सेट हो गई बात। समझ आई बात? ऐसा। ठीक है, समय हुआ है शेष चर्चा का। ठीक है। फिर से प्रश्न आ रहा है कि ज्ञाया का कार्य मतलब, है ना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वारकाम मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र।